हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7th क्लास उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि नंबर सिस्टम्स है और उसकी एक्सरसाइज नंबर बी बेटा 3 ही है। 7 के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 1 to 5 तक हमने इसके पिछले दो चैप्टर्स को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे एक छोटी सी गुजारिश है कि एक नज़र वो अगर पिछले लेक्चर्स को देख लेगा तो यहाँ वहाँ से ऑनवर्ड उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। और अगर अभी तक वो इस चैनल पर न्यू है, उसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा आप ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैथ से रिलेटेड कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। सो देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जस्ट आपका फिल इन दी ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स पे है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स भी आप ज़रा थोड़ा सा समझ के किया करें। समझ के करने से मुराद ये होती है कि अगर पेपर में कुछ बच्चे हैं जो जस्ट रट्टा लगा लेते हैं तो बेटा रट्टा अगर ना भी लगाएं तो अगर आपको उस सवाल की समझ आ जाए तो आप उसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। सो देखिए लिखा है 12/24। पहली फिल इन द ब्लैंक्स है 12/24 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज, यानी अगर 12/24 ये नंबर है इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें, यानी 12 को आप डिवाइड करते हैं 24 से तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। आपने ये काम करना है, 24 को बाय रखना है और 12 को अंदर रखना है। 12/24 सो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 12 को अंदर रख के 24 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा देखें सबसे पहला स्टेप ही ये ऐसा हो गया कि आप ये नंबर जो है वो छोटा हो गया और बाय नंबर जो है वो बड़ा है। क्या करें, यहाँ इसके साथ 0 लगाएंगे सो ऊपर पॉइंट लगा लें। अब आप 24 को मल्टीप्लाई करके चेक करें कि 120 कितने पे आ रहा है। सो बेटा ये 5 पे आएगा, सो 5 यहाँ पर लिखा, 120 यहाँ पर। सो देखें इस नंबर को 12/24 को हम डेसिमल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें सो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज, यानी 23% को हम डेसिमल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा देखें ये जो परसेंटेज का साइन है उसको खत्म करने के लिए आप इसके नीचे 100 लगा दें। सो ये परसेंटेज का साइन खत्म हो गया। अब अगर आप इसे इसका पॉइंट लेकर आना चाहते हैं, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.23। कैसे, ये 0 इस नंबर से चला गया और ये 0 इससे, ये 1 या 1 ये जो 1 होगा वहां पर हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे। सो ये इसका आंसर लिखेंगे 0.23। द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज, अब 0.4 है, इसको अगर आप परसेंटेज फॉर्म में लेके आना चाहें तो क्या लिखेंगे। तो देखें जैसे ही पॉइंट यहाँ पर मैंने लगाया वैसे पॉइंट इसका अगर खत्म करेंगे सो 10 आ जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो गया। परसेंटेज में लेके आना है सो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। देखें 10 10 आर 100, तो 10 into 4 40, यानी 40 यहाँ पर आएगा कि 0.4 का अगर परसेंटेज में लेकर आएंगे सो इसको लिखेंगे 40%। ये आपने एक स्लैश लगा के एक छोटा सा 0 ऊपर नीचे लिख देना है जिसका मतलब परसेंटेज होता है। द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। अब ये 2.9 है, इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे सो बेटा देखें जहां पर पॉइंट है वहां पर 1 लगा दें, पॉइंट खत्म हो जाएगा। सो आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 आगे 0 लगा दिए। सो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं 219 डिवाइडेड बाय 100। 4.5555 इज अ डैश नंबर। अब देखें पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर आ रहा हो, इस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन कौन सा रैशनल नंबर है, ये रिकरिंग रैशनल नंबर है। रिकरिंग से मुराद के बार बार यही नंबर रिपीट होकर आ रहा है, सो इसको हम बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर है ये। सो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ देखें इसका ट्रू फॉल्स है 0.5 इज इक्वल टू 50/100। तो बेटा देखें अगर यहाँ पर पॉइंट है 0.5 है ना, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 5/10।
इधर तो 5/100 लिखा है, तो लिहाजा ये आपका क्या हुआ, ये फॉल्स है। 137 डिवाइड बाय 10, मुझे यहाँ पर ये बेटा ट्रू लग रहा है। देखें अगर इस नंबर को लिखें 5/10 आएगा, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें क्या आता है। ये 0 इस 0 से कैंसिल, 5/10 आ जाएगा। और अगर 5/10 को अगर वापस आप पॉइंट्स में लेके जाते हैं तो ये इससे चला गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया 0.5। इट मीन्स ये आपका पहला नंबर जो है वो ट्रू है, यानी इसको आपने इस तरह से लिखना है कि ये ट्रू है। 137 डिवाइड बाय 10। अब देखें अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं क्या वो ये नंबर आता है, तो देखिए 137 डिवाइडेड बाय 10 है, ये 0 इससे गया और ये 1 यहाँ पर आना चाहिए, यानी 13.7 आना चाहिए, जबकि यहाँ तो लिखा है 1.37। इट मीन्स ये नंबर फॉल्स है। 345% में अगर लिखे आंसर तो ये आता है, तो ये भी बेटा आपका ट्रू है। कैसे अगर ट्रू है, तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 100 से करेंगे, यानी 345% है। परसेंटेज को खत्म करने के लिए आप इसके नीचे 100 लगा दें। अब 100 को ऊपर खत्म करेंगे, ये 0 इससे, ये 0 इससे, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। 3.45 इसका आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप 3 को अंदर रख के 17 पे डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आना चाहिए, यानी जैसे कि ये नंबर आया था 4.5555, ये रिकरिंग नंबर है। अगर तो ये खत्म हो जाता 5 पे, यानी 4.5 आ जाता, तो ये टर्मिनेट नंबर होता। अगर ये चलता जाएगा तो ये रिकरिंग है, अगर ये रुक जाए, खत्म हो जाए, तो फिर इसको कहते हैं टर्मिनेट। तो लिहाजा ये वाला नंबर 3/17 जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि अगर आप 3 को अंदर आके 17 पे डिवाइड करेंगे, इसे आप करके देखें बेटा, अगर तो ये टर्मिनेट हो जाए तो ये ट्रू है। और इसका ये देखें, करके देख लेते हैं। अगर देखें 30 है, देखें ऊपर पॉइंट लगाया, क्योंकि 3 था 0 लगा दिया ऊपर पॉइंट। 17 1 17, 17 2 करेंगे तो 34 आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस करें 3 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आएगा। लिहाजा यहाँ से दोबारा से करें मल्टीप्लाई जरा। ये नंबर जो है ये बार बार जो है वो मतलब चलता जाएगा। 17 देखें दोबारा से 0 लगाया। अब 17 का टेबल अगर आप 130 तक लेके जा रहे हैं, 113 तक जाएगा, तो ये आपका बेटा 7 पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 17 को, 17 इंटू 7 करेंगे 119 आएगा। यहाँ से माइनस करें इसे तो वापस आपके पास देखें 11 आ रहा है। हाँ जी 11। अब फिर से दोबारा से 0 लगा लें, यानी ये चलता जाएगा, ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा। तो इट मींस ये उसने कहा है कि गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग अगर दे तो फिर टर्मिनेटिंग है, अगर ये ना दे तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये फॉल्स है आपका। इसी के साथ 23.69 इज द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24। अब ये लिखा है कि 23.69, इसको अगर आप राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ से मुराद आपने ये याद रखना है, क्योंकि ये आपका इसी चैप्टर के अंदर ये बार बार ये बात इस्तेमाल होगी राउंड ऑफ की। आपने ये देखना है कि अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर तो वो 5 से अबव है, 5 से अबव मतलब ये देखें ना 69 है, इट मीन्स कि ये 50 से अबव है, नियरेस्ट 1 रुपी के बराबर है। तो आप क्या करें, इस नंबर को एक ऊपर बढ़ा कर लिख दें, इसको हम 24 लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ना 23 रुपीज 69 पैसा है। हम इसको कह सकते हैं कि ये 24 रुपीज है। अगर ये वो 50 से नीचे नंबर हो, 40 आ जाए, 46 आ जाए, 45 49 आ जाए, तो फिर आप इसे 23 ही लिखेंगे। राउंड अप करना है तो ये देखना है पॉइंट के बाद अगर नंबर 1 है, यानी 50 से ऊपर है, तो आपने एक नंबर आगे आपने ऐड कर देना है। आपका ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है यानी पार्ट, ये आपका ट्रू है, यानी इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट आपका बुक के अंदर ही सॉल्व करने वाला है, लेकिन जस्ट आपको बताना चाहिए ये भी कि ये कैसे है। इसमें जस्ट आपने मैचिंग करनी है कि ये वाला जो नंबर गिवन है इनमें से कौन सा इसका आंसर है। यानी ये 2/3 लिखा हुआ है, आप इसको क्या करें, 2/3 को आप डिवाइड करके चेक करें कि इनमें से कौन सा नंबर उसका आंसर आ रहा है।
जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखें 2 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, देखें पहला नंबर ही छोटा आ जाता है, सो लिहाजा आप पॉइंट लगा 0 लगाएं और ऊपर पॉइंट लगा दें। 3 6 आर 18, फिर से 2 आया, फिर दोबारा से 0 लगाएंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 2, फिर 0 लगाएंगे, तो देखिए 0.6666 आता जा रहा है, तो ये नंबर नहीं कहीं एग्जिस्ट कर रहा। सो आप इस नंबर को इससे मैच कर दें कि ये इससे मैच होगा। इसी तरह से आप इस नंबर को इनको अगर ऐसे ही करके चेक करेंगे, यानी 131 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 200 से, तो बेटा जी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.655, जो इस नंबर का आ रहा है वो आप इससे इसे मैच कर दें। सेम एज इट इज, बाकी 1/6 है, तो 1 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, सो आंसर आपके पास आ रहा है 0.16। सो इस नंबर को इससे मैच कर दिया, बाकी ये रह गया, सो लिहाजा ये इससे मैच हो जाएगा। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें जस्ट आपने मैचिंग करनी थी। इनको आप डिवाइड करके, जैसे मैंने ये आपको बता दिया, ऐसे डिवाइड करके आप इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जौन सा आंसर आए आप उसके सामने इसको मैच कर दे, बाकी और कुछ नहीं है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें आपको कुछ यू गिवन है वैल्यू के, इस तरह से टेबल आपकी बुक के ऊपर गिवन है, यहाँ पर नंबर गिवन है, ये आपको नंबर गिवन है, यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर आपसे मांगा गया है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, यानी करेक्ट नियरेस्ट होल नंबर, उसमें आपने देखना है कि क्या आ रहा है, फिर उसकी करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस, फिर 2 डेसिमल प्लेस तक, और फिर 3 डेसिमल प्लेस तक आपने नंबर इसमें लिखना होगा। अब अगर इस नंबर को देखें 3.1276 है, मैंने आपसे पहले भी अभी बोला है कि अगर आपका डेसिमल के बाद आपका पॉइंट है, जो अगर वो देखना अगर 5 से अबव है, 5 से अबव है, तो आप आगे वाला जो नंबर पॉइंट के से पहले होगा उसको आप राउंड अप करके एक नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। सो देखें 3.12 है, ये देखें 127, यानी कि थर्ड नंबर जो आ रहा है वो आपका 5 से अबव है, लेकिन जबकि फर्स्ट वाला तो देखें 5 से नीचे है। अगर आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो जस्ट यहाँ पर आप 3 ही देंगे, क्योंकि ये नियरेस्ट जो होल नंबर के नजदीक वो 3 ही आ रहा है। इसका नेक्स्ट भी देखें तो 1 डेसिमल प्लेस तक, तो देखें मतलब 3 तो एज इट इज आएगा, पॉइंट के बाद 1 है, 1 डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद एक नंबर देना है, लेकिन उस एक नंबर के बाद देखना क्या है, उस एक नंबर के बाद भी देखना, अगर तो वो भी 5 से अबव हो तो आप इस नंबर को एक ऊपर कर दें, लेकिन इस नंबर के बाद भी देखें तो क्या है 2 है, तो लिहाजा हम इसको भी ऊपर नहीं कर सकते, लिहाजा ये 3.1 ही रहेगा। 2 डेसिमल प्लेस तक जाएं तो देखें 3.12, लेकिन 2 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 7 है, वो 5 से अबव है। तो अब हम क्या करें, इस 2 को 3 कर सकते हैं, यानी 3.12 को हम बना देते हैं 13, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है 5 से अबव है, सो हम उससे आगे वाले नंबर को एक राउंड अप कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डेसिमल, ये देखें ना डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ गए, अब आपने डेसिमल के बाद 3 नंबर्स तक देना आंसर। सो 3.127, 7 के बाद नंबर क्या है 6, जो कि अबव है 5 से, सो लिहाजा हम क्या लिखेंगे 3.127 को हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। सो आपका ये आंसर कुछ इस तरह से आपने इनके आंसर्स देने हैं। यहाँ पर भी देखें तो इसका राउंड अप नंबर अगर देखें कि राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर, देखें बेटा ये पॉइंट के बाद ये 76 है, यानी ये 50 से अबव है, सो लिहाजा हम इसे क्या लिख सकते हैं 313, यानी 313 के नजदीक है ये। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस, सो 312.7, 7 के बाद क्या है 6 है, जो कि 5 से अबव है, सो क्या लिखें इसे हम 8 लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 डेसिमल प्लेस में जाएंगे, सो ये दोनों ही नंबर इधर आ जाएंगे 312.76, यानी ये नंबर हमने लिख लिया यहाँ पर। सो यहाँ पर देखें तो इसका जो 3 डेसिमल प्लेस के बाद बेटा जी देखें आंसर है ही नहीं है थर्ड नंबर, सो 312.76 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो अपने से आप एक 0 लगा सकते हैं, सो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर देखें तो राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर, इसका क्या आंसर आएगा, यानी 1.00125 है, यानी ये जो 1 आ रहा है वो
तकरीबन तीसरे नंबर पर जाके आ रहा है, तो लिहाजा इसका जो राउंड अप नंबर होगा वो 1 ही होगा। अगर इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं तो बेटा देखिए 1.0 ही लिखेंगे, क्योंकि देखें 0 के बाद भी 0 ही है। अगर इसे 2 तक लिखते हैं तो 1.00 लिख लेंगे, क्योंकि 00 के बाद फिर 1 है। अगर हम इसे 3 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं सो 1.00, 1 के बाद देखिए फिर 2 है, सो 0.1 ही इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसे भी हम राउंड अप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद नंबर जो आ रहा है वो 2 है। यहाँ पर आए तो देखें इसका जो राउंड अप नंबर होगा वो क्या, देखें 0.0125 है, यानी 0 ही इसका रियल नंबर है। यहाँ पर तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम राउंड अप करके इस 0 को 1 कर सकें, सो रियल होल नंबर के नजदीक ये 0 ही आएगा। यहाँ पर अगर इसकी 1 डेसिमल प्लेस तक देखें तो 0.0 ही आएगा, क्योंकि देखें आगे 1 आ रहा है। अगर 5 से अबव होता तो मैं इस 0 को 1 कर सकता था। अगर आप इसकी 2 डेसिमल प्लेस तक देखते हैं तो देखें 0 पॉइंट के बाद 0 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस के बाद देखें तो थर्ड डिजिट जो है वो 2 आ रहा है। अगर वो 5 होता या 5 से अबव होता तो मैं इस नंबर को राउंड अप करता। जबकि 3 डेसिमल प्लेस में देखें तो यहाँ पर है 0.012, 2 के बाद क्या 5, सो लिहाजा अब इस नंबर को हम कर सकते हैं 1 और 2 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 के बाद जो नंबर आ गया 5 आ गया, 5 आ जाए या 5 से अबव आ जाए तो आप उससे आगे वाला एक नंबर ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर भी रियल नंबर इसका होल नंबर जो आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि बाद में 0 है, सो 0.00 ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक भी बेटा जी इसके 2 0 आ जाएंगे, और 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर आ जाएगा 0.001, क्योंकि 1 के बाद 2 है, सो 2 को हम ऊपर राउंड अप करके नहीं लिख सकते 1 को 2, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो 2 है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के तकरीबन 10 पार्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं। इसमें कुछ यूँ लिखा है कि राउंड ऑफ करें टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द इनसर्कल्ड डिजिट, यानी जिस डिजिट को यहाँ पर इनसर्कल किया गया हुआ है आपने उस नंबर को राउंड ऑफ करना है, यानी राउंड अप करके देखना है कि क्या वो एक नंबर ऊपर हो सकता है कि नहीं। तो जिस भी नंबर को सर्कल किया गया है आपने उसके बाद वाले नंबर को देखना है। अगर तो वो 5 या 5 से अबव है तो आप उस नंबर को एक नंबर ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें 2 9 है, 9 को सर्कल किया गया, लेकिन उसके बाद तो देखें 0.0 आ रहा है, इट मीन्स हम इसको ऊपर बढ़ा सकते ही नहीं, लिहाजा यही इसका आंसर है। यहाँ पर देखें तो 5 3 है, यानी इसके बाद तो नंबर आ ही नहीं रहा, तो इसका भी यही आंसर आ गया। इधर देखें तो देखें 0.8 को सर्कल किया गया, तो 8 के बाद क्या नंबर है 2 है। अगर मैंने कहा 5 हो या 5 से अबव हो उसके बाद वाला नंबर देखना है, चाहे उसके बाद अगर 9 भी आ जाए उसको तो हम मद्देनजर रखेंगे नहीं, जस्ट आपने देखना है जिसको सर्कल किया उसके बाद क्या नंबर है। सो बेटा इसको भी हम राउंड अप नहीं कर सकते, 0.8 इसका आंसर देंगे। यहाँ पर आप देखें तो अगर आप इस नंबर को आप एक देखें तो इसके बाद 9 है, अगर इस 9 को हम ऊपर लेके जाएं तो ये 10 हो जाएगा, इस 10 का एक कैरी यहाँ आएगा, इट मीन्स ये 99 है, तो हम इस नंबर को 113 लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 रुपये के नज़दीक ही है। सो यहाँ पर देखें तो 7 को राउंड अप किया हुआ है, यानी राउंड किया, इन सर्कल किया है, तो इस 7 के बाद वाला नंबर देखें क्या है, वो तो 6 है, इट मीन्स 5 से अबव है। सो हम इस 7 को क्या लिख सकते हैं 38 लिख सकते हैं। और जब राउंड अप कर लेना तो बेटा बाद वाला नंबर नहीं लिखना, क्योंकि उसका तो हमने बकिया सारा हिस्सा आगे वाले में ऐड कर दिया है। अब इस नंबर में देखें 416.595, 5 को सर्कल किया उसके बाद कुछ है नहीं है, सो यही नंबर आ जाएगा। यहाँ पर 4.58, 4 को सर्कल किया गया, तो 4 के बाद वाला नंबर देखें जरा, चेक करें क्या 6 है, इट मीन्स 5 से अबव है, सो हम इसको 5 कर सकते हैं। यहाँ पर 6 यानी 7.9166 के बाद 5, सो इसको हम 7 कर देते हैं। यानी जिस नंबर को सर्कल किया गया उसके बाद देखना है, अगर तो वो 5 या 5 से अबव हो तो आप इस नंबर को एक बढ़ाकर लिखते हैं। सो 3.54 है,
सो इसको आप 3.55 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो 39.06 है, तो लिहाजा इसको 39 ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसके बाद 0 है, सो 39 ही इसका होल नंबर होगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कुछ यूँ लिखा है कि राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू द पावर ऑफ 10। यानी इसको आपने क्या करना है कि इस फ्रैक्शन को आपने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि नीचे बेस में 10 आ जाए और फिर बाद में उसको आपने डेसिमल पॉइंट में लेकर आना है। डिनोमिनेटर को आपने कोशिश करें 10 बनाने की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही 10 बना हुआ है, लिहाजा अगर हम इसको और पॉइंट्स में डेसिमल में लेकर जाते हैं तो बेटा देखें ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, सो 0.1 ये तो आंसर इसका आ गया। नंबर 2 में देखें 1/5 लिखा है। मैं क्या करूं इसको 10 बनाने के लिए, मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। सो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 2 1 2, 5 2 10। देखें ना, डिनोमिनेटर को आपने कोशिश करना है कि 10 की बेस में लेकर आने की, यानी 10 की फॉर्म में लेकर आना। अब इसको दोबारा से जैसे ये पॉइंट खत्म किया था, पॉइंट लगाया था, इसको भी आप कोशिश करें। देखिए ये 0 इससे चला जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/50 लिखा हुआ है, यानी 1/50। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखें अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख लें कि 1/50 को हम कर लें 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लिया, ठीक, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, सो देखें वापस 50 ही आ रहा है हमारे पास। सो इसको हम देखें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10 × 5, लेकिन हमने इसको देखें ये 5 बेस में आ रहा है। अगर हम इसे क्या करें, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि देखें जो लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर को टू द पावर ऑफ 10 में लेकर आए। अगर मैं 1/50 को मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी 2 से कर दूं बेटा, सो 2 से करेंगे, देखें 2 1 2, नीचे करेंगे सो ये 100 हो जाएगा। देखिए ये 10 की पावर 2 मतलब ये 10 की पावर में आ रहा है, बेस में आ रहा है। सो ये अगर आप खत्म करते हैं तो ये देखें ये 0 इससे चला जाएगा, ये 0 यहाँ पर और 1 उसके आगे, यानी 2, ये 0 एक आगे आ जाएगा और ये 1 फिर उसके आगे आएगा। सो 0.02 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें, सो 1/20 लिखा है, सो इसे हम 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 1 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे जो होगा वो 520 करेंगे, सो 100 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई मतलब वापस करेंगे, ये वैसे जैसे ये पॉइंट लगा रहे हैं, सो देखें ये पॉइंट इससे चला, ये 0 इससे चला जाएगा, 0 एक आगे आ जाएगा, सो 0 5 और उसके आगे यहाँ पर पॉइंट आएगा। सो यहाँ पर आप 0 जो है वो एक खुद से लगा दिया करें ताकि ये वाला जो पॉइंट है ये वाज़ेह हो जाए। इसी तरह से इसका 1/25 है, सो 1/25 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, 4 से करते हैं तो 100 हो जाएगा। यानी कोशिश ये करनी है 1 0 आ जाए, 1 1 00 आ जाए, 1 000 आ जाए। तो इस फॉर्म में मैं इसको बना रहा हूँ। तो देखें 4 1 4, नीचे से ये 100 हो गया। अब इसको 100 ऊपर खत्म करेंगे, देखिए ये 0 इससे कैंसिल हो गया, एक 0 इससे आगे आ जाएगा और फिर उसके बाद पॉइंट आएगा। सो 0.4 इसका आंसर आ गया। 1/40 है, तो 40 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आए। सो 100 तो नहीं आ रहा, तो क्या करें इसको, अब हम 40 यानी देखें 40 100 पे तो आ नहीं रहा कि अगर 2 से करेंगे 80 आएगा, 3 से करेंगे 100 से अबव हो जाएगा। सो हम इसे ऐसा करते हैं 10 की बेस में लेके जाना है ना, 10 की पावर फॉर्म में। सो हम इसे क्या करते हैं 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड। तो देखें जरा ये करेंगे, सो 25 ऊपर से आ जाएगा, नीचे दोनों करेंगे सो ये 1000 हो जाएगा। अब ये भी देखें, मैं यही कह रहा हूं कि नीचे फॉर्म आपने 100 10 100 1000 10,000 1 लाख कुछ इस तरह से बनाते जाएं आप, और जिससे वो आ रहा हो ऊपर से भी उससे मल्टीप्लाई कर दे। तो देखें ये जब इसको पॉइंट में लेकर आएंगे डेसिमल में, ये 0 इससे गया, ये 0 इससे, ये 0 आगे आ जाएगा। सो 25 और उसके बाद 1 आ रहा है, सो यहाँ पर पॉइंट आ गया। सो ये इसका आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये देखें तो 3/4 है। सो बेटा 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भी आपका जो है वो 100 पे आ जाए या 10 पे आ जाए। 10 पे तो नहीं आ सकता, लिहाजा हम अगर इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा
75 ऊपर वाले को ऊपर से कर दें, नीचे वाले को नीचे से करेंगे, सो ये 100 हो जाएगा। सो 100 हो गया। अब आप इसका डेसिमल पॉइंट लगाएं जरा। ये 0 तो एक 5 से चला गया, एक 0 7 से चला गया, और उसके बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.75 इसका आंसर आ जाएगा। इसका 2.5 2/5 है। सो 2/5 को हम 2 से ही करते हैं, तो देखें ऊपर आ जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5 2 10। सो 10 को अगर आप ऊपर करते हैं तो 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? 0 4 से चला गया, 1 उससे आगे आ जाएगा। और कोशिश करें आपने हर स्टेप पे बेटा ये इक्वलिटी का साइन भी ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसके बाकायदा नंबर होते हैं आपके पेपर में। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो टीचर है वो बेटा यहाँ से नंबर आपके डिडक्ट कर सकता है कि आपने ये इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो बेटा एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं हर वीडियो के अंदर सॉल्व करूँगा। बस जस्ट आपने ये काम करना है कि चैनल अगर तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मौसूल हो। सो